आसमान से गिरा खजूर मैट का। ये बात लोकल गवर्नमेंट बोर्ड पर थोड़ी सादिक आती है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के फ्लोर पर भी। लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी यकीनी तौर पर कुछ देखने से शायद गुरेज करते हैं। खैर कोई बात नहीं। लेकिन हमने गुज़िश्ता 2 दिन पहले बताया था कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जो है वो 17-18 ग्रेड वाले को भी जाके म्यूनसिपल कमिश्नर लगा देती है। बाद में लोग अदालतों का रुख करते हैं और यकीनी तौर पर जो सीनियर ऑफिसर होते हैं जो 19 ग्रेड के, उनको 1-1 साल और 1.5 साल बिठा के वेटिंग पर रखते हैं, जो बाद में कौंसल में आते हैं तो अजाब बन जाता है। लेकिन हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जो 31 अक्टूबर 2024 का था, जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने पूछा था, भाई ये 17-18 वाला क्या खेल खेल ले हो, ज़रा ये बताओ म्यूनसिपल कमिश्नर जो है वो कैसे लग रहे हैं। और उसकी तफसीलात भी तलब की थी और कहा था कि 7 नवंबर 2024 तक तफसीलात जमा करा दें। यानी पूछा होगा हटा दिया है, लगा दिया है। लेकिन हमने बताया था कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट भी एक चिड़िया थी जो उड़ रही थी और उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि 90% जो होंगे वो जो 18 ग्रेड से 19 ग्रेड में प्रमोट होके आएंगे। यानी 19 ग्रेड का सूजी सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाला एडमिन ब्रांच का अफसर म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात होगा। ये मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कहता था। लेकिन आपने शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट निकाला था जो 7 नवंबर 2021 को, उसके अंदर आपने अलग खेल खेला। उसमें आपने बोला नहीं भाई, हम जैसा मर्जी चाहे बादशाह जो करें। और नतीजा ये हुआ, ये तो आप केएमसी के हवाले से देख रहे हैं, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में ये तय हो गया था कि भाई 17 वाला 18 की पोस्ट पे भी काम कर सकता है, 18 वाला 19 ग्रेड की पोस्ट पे काम कर सकता है, 16 वाला 17 ग्रेड की पोस्ट पे काम कर सकता है। यानी करिश्मा साजी दिखाई गई थी ताकि वो शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के नाम पर जो अदालत में पकड़ धकड़ शुरू होने वाली थी उससे बचने के लिए शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट मुतारिफ करा दिया गया था। लेकिन हम आपको बताएं कि शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट तो कौंसल वालों को पीटने के लिए था। लेकिन फिर एक गज़ट आया था जो कि जुमेरात 12 फरवरी को 2020 में, 17 फरवरी 2020 को, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर जो गज़ट आया था 17 फरवरी 2022 को, जो आपने निकाला था शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का निकाला था, जो आपने इसको कानूनी हैसियत दी थी 2020 वाले को, कानूनी हैसियत दे दी थी तो यकीनी तौर पर वो कारामद हो गया था, तो उस पर अमल दरामद करना था। लेकिन जो 6 जून 2023 का जो आया था उसमें करिश्मा साजी ज़्यादा थी, जिसमें कौंसल वालों को तो इमाम दस्ते में रख के कूट दिया था और 17-18 वाले तो फुटपाथ पे आ गए थे। यानी उनको पोस्टिंग ही नहीं मिलती, 16 को भी नहीं मिलती, 14 को भी नहीं मिलती, सब गए थे कौंसल वाले। लेकिन इन सबको आपने खुद ही करिश्मा साजी करके 17, 18, 19 ग्रेड में पहुंचा ही नहीं सकते थे। लेकिन जुमेरात 12 मार्च 2020 को एक गज़ट निकला था। जी हाँ, हुकूमत सिंध की तरफ से एक गज़ट निकला था। उसमें वाज़ेह तौर पर एक दफ़ा फिर कहा गया था, 2020 की बात कर रहे हैं हम, कि 2020 में बताया गया था, उसमें बाकायदा सारी तफसील लिखी थी सूजी सर्विस वालों के हवाले से, पूरी डिटेल के साथ उन्होंने तफसील लिखी थी कि सूजी सर्विस कैसे काम करेगा, क्या करेगा। उस 2020 के गज़ट में बाकायदा मेंशन किया गया था वही मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वाली चीज़ को, कि 90% लोग जो हैं 18 ग्रेड के जो 19 ग्रेड में प्रमोट होके आएंगे वो जो है म्यूनसिपल कमिश्नर लगेंगे। जबकि एक्स पीसीएस अफसर, पास ग्रुप, पीएमजी ग्रुप के, उनको सिर्फ 10% कोटा दिया गया था कि वो लगेंगे। लेकिन यहाँ तो 17 वाला भी राज कर रहा होता है बल्दियाती इदारों में, 18 ग्रेड का डिप्टी कमिश्नर भी राज कर रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है। वो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट तो गया भाड़ में। शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट पर बड़ा जोर था कि 17 वाला 18 वाला में काम कर ले, 18 वाला 19 में काम कर ले, 16 वाला 17 में काम कर ले। लेकिन जो कौंसल वाले थे, इसमें कौंसल में हम पहले भी कह चुके हैं कि 17 के बाद 18, 19 ग्रेड कौंसल में हो ही नहीं सकता था। आप लोगों ने करिश्मा साजी करके खुद ही तो इनको प्रमोट किया। नतीजा ये हुआ कि जुमेरात 12 मार्च 2020 का जो गज़ट है हुकूमत सिंध का, जब वो सामने आया तो यकीनी तौर पर पहले तो गलती कर चुके थे, लेकिन बाद में क्योंकि पहले गलती कर चुके थे तो बाद में आपको एहसास हुआ, तो आपने शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 6 जून 2023 का गज़ट सिंध गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया। उनको पता था कि ये पंडोरा बक्स खुल जाएगा। लिहाजा 12 मार्च 2020 का नोटिफिकेशन या जो गज़ट था और उसके साथ नोटिफिकेशन आया था वो सही था। तो इसीलिए 6 जून 2023 का गज़ट नहीं आया तो शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट तो उड़ गया। तो अब वाज़ेह तौर पर तय हो चुका है कि 18 ग्रेड के वो अफसर जो प्रमोट होकर 19 ग्रेड में आएंगे वो बाकायदा म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात होंगे। यही तो अदालत पूछ रही है कि बाबू कर क्या आ रहा हो। तो अब आपको ये नोटिफिकेशन गज़ट के साथ काम करना पड़ेगा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को 7 नवंबर
को 2024 को बाकायदा अदालत को रिपोर्ट भी जमा करानी है कि हमने हटा दिया, लगा दिया, ये कौन सी वजूहत थी, क्या था, वो सब आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ऑफिस को ये बताना पड़ेगा अदालत को। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में बैठे हुए 1, 2, 3 तो कच्चे हैं, उनको ना तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट का पता होगा, ना जुमेरात 12 मार्च 2020 के गजट नोटिफिकेशन के बारे में इल्म होगा। उनका काम खाली फिर चुड़िया बिठाना और 17 वाला पे लगा दो, 18 वाला लगा दो, बादशाह सलामत हैं। लेकिन अब यकीनी तौर पर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है 31 अक्टूबर 2024 का, पटिशन 560/2024 का, वो उसमें आपको जवाब देना है 7 नवंबर 2024 को। अब दिन रह गए कम। यकीनी तौर पर आपने तैयारी कर ली होगी या वजूहत आप बता चुके हो, बताने के लिए फाइलिंग का काम मुकम्मल हो चुका होगा कि अदालत को बताएंगे हमने क्यों लगाया, कैसे लगाया, वजह क्या थी। लेकिन ये कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो एक चूड़िया उड़ रही थी उसका एहसास आपको 2020 में हो चुका था, और आपने वाज़े तौर पर इसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि कितने ग्रेड का होगा, पास ग्रुप वाले कितने 19 ग्रेड के होंगे। लेकिन 19 ग्रेड वाला तो कोई लगता ही नहीं है। यहाँ 17 और 18 वाले बल्दियाती इदारों पर राज करने के लिए ऐसे बेकरार होते हैं कि मौका मिलते ही कूद के आ जाते हैं। ऑर्डर निकलता है शाम को या पहुँच जाते हैं चार्ज लेने के लिए। लेकिन लोकल गवर्नमेंट बोर्ड अब ऐसा लगता है फंस चुकी है। 1, 2, 3 तो वैसे ही कच्चे होते हैं, फ्लाइंग कोच हैं, ये तो आते हैं और बैठ जाते हैं, वरना फिर टाउन में जाके फिर वो अकाउंट ऑफिसर कोई लगा होगा, कोई को कुछ लगा होगा। लेकिन हैरान कौन तौर पर उनको अलिफ से ये नहीं मालूम कानून की, ना उनको कानून की शेर 90 पता होगी, ना 97 पता होगी, इस पर अमल भी नहीं करेंगे, इसलिए कि दाल फ्राई खाने को तैयार नहीं है। जबकि 124 के बारे में तो ये बिल्कुल लाइल्म है, यह चुप हैं। अजीज़ आरिफ KBS, बल्दियाती न्यूज़, कराची।